तो पिछले क्लास में हमने जो है अभ्रक व्याकरण देख लिया था। इस क्लास में हम जो है माक्षिक के विषय में बात करेंगे जो महारस वर्ग का अगला द्रव्य है। ठीक है। तो माक्षिक जो है मेनली दो टाइप्स का होता है। पहला होता है स्वर्ण माक्षिक, दूसरा होता है रजत माक्षिक। तो स्वर्ण माक्षिक के जो पर्याय हैं उसके अंतर्गत कौन से आते हैं, तो हेम माक्षिक, ताप्य, तापीज, ये क्या है आपके स्वर्ण माक्षिक के प्रमुख पर्याय हैं। अगर हम बात करें रजत माक्षिक के विषय में, तो रजत माक्षिक के और कौन से पर्याय हैं, तो रौप्य माक्षिक, विमल और तारज, ये क्या है आपके रजत माक्षिक के पर्याय हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राह्य स्वरूप के विषय में। जो आपका स्वर्ण माक्षिक है उसका ग्राह्य स्वरूप क्या बताए गए हैं, तो क्या होता है स्निग्ध, भार में क्या होता है गुहा तथा नीली काली चमक कोण रहित होती है, सोने के जैसे वर्णमाला होते हैं। ये क्या है आपका स्वर्ण माक्षिक के विषय में बात किया गया है। अब बात कर लेते हैं रजत माक्षिक के विषय में। तो रजत माक्षिक जो होता है कोपयुक्त, गुरु तथा स्निग्ध चौकोर होते हैं। ये क्या है आपके रजत माक्षिक के विषय में बताए गए हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके भेद के विषय में। तो स्वर्ण माक्षिक के कितने भेद है, तो स्वर्ण माक्षिक को क्या है ताम्र गंध अयस्क बोला जाता है, जबकि जो रजत माक्षिक है या उसको क्या है रौप्य माक्षिक भी बोलते हैं, इसका गंध अयस्क है। फिर बात कर लेते हैं जो माक्षिक है स्वर्ण माक्षिक है उसके शोधन के विषय में। तो स्वर्ण माक्षिक के शोधन के विषय में क्या बताया गया है, तो एरंड तेल, मातुलुंग स्वरस या फिर कदली कंद स्वरस के साथ में क्या है 6 घंटे तक स्वेदन करने से आपके स्वर्ण माक्षिक का शोधन हो जाता है। जबकि बात करें रजत माक्षिक के विषय में, तो इसका क्या है त्रिफलकवात के साथ में क्या है 7 बार निर्वाप करके शोधन किया जाता है। शोधन के पश्चात हम मारण के विषय में बात करते हैं। तो मारण में क्या है, जो आपका स्वर्ण माक्षिक है उसमें क्या है नींबू स्वरस की भावना दे करके 5 वराहपुर देने से इसका मारण हो जाता है, जबकि गंधक तथा नींबू स्वरस की भावना दे करके 5 अग्निपुर देने से आपके रजत माक्षिक का मारण हो जाता है। फिर बात करते हैं इसकी मात्रा तथा अनुपान के विषय में। तो स्वर्ण तथा रजत माक्षिक की मात्रा 1/2 से 2 रति के मध्य बताई गई है। इसके अनुपान के लिए हम त्रिफला, त्रिकटु, घृत का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं स्वर्ण तथा रजत माक्षिक के अंतर्गत आने वाले प्रमुख योग के विषय में, यानी कि माक्षिक के प्रमुख योग के विषय में। तो उसके अंतर्गत पंचामृत परपटी, चंद्र प्रभावटी, ग्रहणी कपाट रस प्रमुख योग आते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका चिकित्सकीय उपयोग में। जो माक्षिक का चिकित्सकीय उपयोग में कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये जो होते हैं मेनली योगवाही होते हैं, रसायन होते हैं, वृष्य होते हैं तथा अपस्मार, आरोचक, अनिद्रा, जीर्ण श्वास, जीर्ण स्वर, आमदोष, स्वरभंग, कुष्ठ तथा ग्रहणी रोग में माक्षिक के योगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से आप डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमसे जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम पेज पर।